सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। पाठ्य पुस्तक को शुरू करने से पहले आप अगर अपनी पाठ्य पुस्तक को ढंग से देखेंगे, पुस्तक को अगर ढंग से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले शुरुआत में ही एक मंगलम शीर्षक कर एक पाठ है। उससे शुरू होती है आपकी पूरे संस्कृत पाठ्य पुस्तक की यात्रा। तो सबसे पहले हम मंगलम शुरू करेंगे और उसके बाद आगे के पाठ 1, 2 और 3 पर चर्चा करेंगे। मंगलम इस शब्द का क्या मतलब होता है और भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में मंगलम का क्या विशेष महत्व है, थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, हमारा जो भारतीय समाज है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य हो, उसकी निर्विघ्न सफलता के लिए शुरुआत में भगवान से प्रार्थना की जाती है, परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा, जो भी मैं कार्य शुरू कर रहा हूँ इसको निर्विघ्न रूप से, यानी इसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए और ये सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। तो जब भी हम इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं तो इस पूरे कार्यक्रम को मंगलम कह के पुकारते हैं कि कार्य को शुरू करने से पहले हम मंगलम कर रहे हैं। तो हम आज से हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को शुरू करने वाले हैं। आज से हम उसको पढ़ना प्रारंभ करने वाले हैं। तो आज हम विशेष रूप से मंगलम करेंगे, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। अब खास बात यह है कि हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो भारतीय संस्कृति है, ये इसमें बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। 4 वेद हैं, सबसे शीर्ष जो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं और सबसे पुरानी पुस्तकें हैं वो है वेद। कितने वेद हैं? 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपको इसी क्रम से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के विषय में मैं आपको एक और बात बता देता हूं खास। ये भारत ही नहीं परंतु पूरे विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह सबसे प्राचीन पुस्तक है, वर्ल्ड्स एशियंट पुस्तक है। यह अपन क्या बोले, वर्ल्ड एशियंट बुक है ना। यह स्क्रिप्चर कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। हमारा जो मंगलम है उसमें जो मंत्र दिए गए हैं वो ऋग्वेद और यजुर्वेद से दिए गए हैं। कहाँ से दिए गए हैं? ऋग्वेद और यजुर्वेद से। आपको याद रखना है कि वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ये क्या है? पुस्तकें हैं। किसकी? सनातन धर्म की, या फिर भारत की, पूरे विश्व की धरोहर है ये, है ना। तो 4 वेद आपको याद रखने हैं, उनके नाम याद रखने हैं और एक सीक्वेंस से याद रखने हैं। अब हम देखते हैं मंगलम। क्या करेंगे अपन? मंगलम करेंगे। तो श्लोक है, या ये श्लोक नहीं है, ये क्या है? मंत्र है। और मंत्र को बोलने का एक तरीका होता है। कैसे बोलते हैं इनको? ओम तस्सूर्दे देवहितं पुरुस्ताश्च कर्म उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदिनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम तस्सूर्देवहितं पुरुस्तास्तश्च कर्म उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम
शरदः शतम् अदिनः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। तो ये जो मंत्र है, ये जो ऋचा है, ये यजुर्वेद से ली गई है। यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 24वां मंत्र है ये। इसका क्या मतलब होता है, इसका अन्वय क्या होता है, वो अपन देखते हैं। अन्वय क्या होता है, किसी भी मंत्र का या किसी भी श्लोक का संस्कृत में जो अर्थ होता है, संस्कृत भाषा में ही जो अर्थ होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। और अन्वय लिखने के लिए आपका परीक्षा में भी ये प्रश्न आता है। तो इसमें लिख रखा है ओम देवहितम तत्शुक्रम चक्षुः पुरुस्तात उच्चरत वयम शतम शरदः पश्येम वयम शतः शरदः जीवेम वयम शतम शरदः शृणुयाम वयम शतम शरदः प्रब्रवाम वयम शतम शरदः अदीनाः स्याम च शतात् शरदः भूयः। क्या मतलब है इसका, हिंदी में क्या मतलब है कि हे परमपिता परमात्मा, देवों द्वारा निरूपित यानी बनाई गई यह शुक्ल वर्ण यानी कि सफेद रंग का नेत्र रूप यानी नेत्र की तरह जिसका रूप है, किसकी बात हो रही है, सूर्य की बात हो रही है। सूर्य है वो पूर्व दिशा में ऊपर उठ चुका है। ओम देवहितम तत् शुक्रम चक्षुः पुरुस्तात उच्चरत। हम 100 वर्षों तक देखते रहें। वयम शतम शरदः पश्येम, 100 वर्षों तक जीते रहें। वयम शतम शरदः जीवेम, वयम शतम शरदः शृणुयाम, 100 वर्षों तक सुनते रहें। वयम शतम शरदः प्रब्रवाम, 100 वर्षों तक शुद्ध रूप से प्रब्रवाम यानी बोलते रहें। वयम शतम शरदः प्रब्रवाम, वयम शतम शरदः अदीनाः स्याम, दीन ना हो, अदीनाः मतलब स्वावलंबी बने, 100 वर्षों तक स्वावलंबी यानी अधीन बने रहें। च शतात शरदः भूयः, और ये सब हमारे साथ 100 वर्षों से भी अधिक तक होता रहे। हे परमपिता, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर दीर्घायु होने की, अच्छा सुनने की, स्वावलंबी बनने की, अच्छा बोलने की, अच्छा जीवन, स्वस्थ जीवन जीने की परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला मंत्र है वह आपके है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 89वें सूक्त का प्रथम मंत्र क्या है, ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृद्धयसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। मेरे साथ बोलेंगे ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तु विश्वतो दासो अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिदवृद्धयसन्न प्रायुवो रक्षितारो दिव्ये दिव्ये। इसका अन्वय पढ़ेंगे। नः विश्वतः आभद्राः कृतवः यन्तु अद्भुतासः अपरितास उद्भिदः स्युः असन्न प्रायुवोः सदमिद रक्षितारः देवाः दिवे दिवे यथा नः वृधे। अर्थात हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते रहें जो किसी से ना दबें, उन्हें कहीं से बाधित ना किया जाए। मतलब हमारे चारों ओर से ऐसे
पॉजिटिव थॉट्स यानी कि शुभ विचार आते रहें और वो किसी से दबे ना और किसी से बाधित ना किया जा सके। अपरितासः एवं अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले उद्भीतः यानी हो, ऐसे विषयों के बारे में हम जान पाएं जो कि आज से पहले कोई ना जान पाया हो। ऐसी चीज़ों के बारे में हम जान पाए, ऐसे नए विचारों को हम खोज पाएं, ऐसे ही हमें शक्ति दीजिए। प्रगति को न रोकने वाले अप्रायुवः यानी हम हमारे जीवन में हमेशा प्रगति करते रहें, कोई हमारी प्रगति को ना रोके। तथा सदैव रक्षा में तत्पर देवगण प्रतिदिन, सदैव प्रतिदिन मतलब सदैव हर दिन हमारी समृद्धि और कल्याण के लिए तत्पर रहें। हम प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, ये जो देवगण हैं हमारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें, ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंत्र यहाँ पर हमारे को वेदों से देखने को मिलते हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वो आपकी पुस्तक में दे रखे हैं। उनका उच्चारण हमने करना सीखा कि किस तरीके से उच्चारण करते हैं। और अब अगली कक्षा से हम अपने पाठ्यक्रम को शुरू कर देंगे। तो आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे होंगे आपके संस्कृत के प्रथमः पाठः शुचि पर्यावरण पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो संस्कृत से संबंधित तो आप वह प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।